नवदा भक्ति सबको याद है ना, 9 भक्ति कौन कौन सी, नहीं तो आज ही याद कर लो। प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति, और श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। नाम सुन लीजिए केवल। कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? श्रवण भक्ति के आचार्य प्रथम आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज, और कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं वैयासकी यानी कि श्री सुखदेव जी महाराज। ये कीर्तन भक्ति के आचार्य। और प्रहलाद स्मरणे, स्मरण भक्ति के आचार्य कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। नृसिंह भगवान का दर्शन बिल्कुल जब अति हो गई तभी किए, नहीं तो तब तक स्मरण से ही ठाकुर जी को रिझाते रहे, स्मरण कर करके ठाकुर जी को मनाते रहे। तो स्मरण भक्ति के आचार्य कौन है? प्रहलाद जी। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित, कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी, स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी, और पाद सेवन चरण सेवा की आचार्य कौन है? लक्ष्मी। निरंतर चरणों में बैठी रहती हैं, चरण दबाती रहती हैं। तो चरण भक्ति के आचार्य श्री लक्ष्मी जी। प्रथु पूजने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना के आचार्य कौन है? अर्चना के आचार्य श्री पृथु जी महाराज, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है, वे अर्चना भक्ति के आचार्य हैं। अक्रूर त्वभिवंदने, वंदन भक्ति के आचार्य, वंदना भक्ति के आचार्य कौन है? श्री अक्रूर जी महाराज, जो ठाकुर जी को वृंदावन से लेके गए। श्री अक्रूर जी महाराज वंदन भक्ति के आचार्य हैं। और दास्य भक्ति के आचार्य कौन है? बोले कपिपति श्री हनुमान जी महाराज, वे दास्य भक्ति के आचार्य। सख्योर्जुने, सखा भक्ति के आचार्य कौन है? अर्जुन। और सर्वस्वात्म निवेदने बलिर भूत, सब प्रदान कर दिया, आत्मनिवेदन करने के आचार्य कौन है? बोले श्री बलि। ये सब आचार्य क्यों बन गए? बोले क्योंकि इनकी भक्ति के पीछे कृष्णास्ति तेसाम फलम, इनकी भक्ति के पीछे एक ही फल है कि हमको कृष्ण मिल जाए, और कोई इच्छा नहीं। अब थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, ये क्रम आगामी 7 दिनों तक। एक तो क्या मैं भी श्लोक बोलूं तभी याद आती 9 भक्ति, क्रम से मुझे भी याद नहीं रहती। श्रवण के आचार्य परीक्षित, श्रवणम कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, स्मरण के आचार्य प्रहलाद जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, चरण सेवा की आचार्य अर्चन के आचार्य पृथु जी, वंदन के आचार्य, वंदन के आचार्य श्री अक्रूर जी, वंदनम दास्य के आचार्य कपिपति श्री हनुमान जी महाराज, सख्य के आचार्य अर्जुन, और आत्मनिवेदन के आचार्य बलि। ये 9 भक्ति के 9 आचार्य। और अब इन 9 भक्ति के 9 आचार्यों में कलयुग के भक्त और आएंगे, जिनमें अष्ट सखा, रसखान, मीराबाई सब आएंगे, और आगामी 7 दिन तक ये सब विराजेंगे इस कुटिया में। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, लाला कथा में लोग कितने सुनने वाले बैठे ये मत सोचियो, मैं तो बोले जितने भक्तन की चर्चा वादना कथा में होगी वो सब बैठे हैं कथा में। तो आज यह कुटिया में श्री जी तो विराजी रही हैं, श्री हमारे हरिदास जी महाराज तो विराजी रहे हैं, लेकिन इनके संग संग में 9 भक्त जिनको स्मरण भयो वे भी विराज रहे हैं।
कलयुग के अष्ट सखा भी विराज रहे हैं, श्री मीराबाई भी विराज रही हैं, श्री रसखान जी विराज रहे हैं, और 7 दिन तक सब ब्रह्म मुहूर्त में आकर के यहां बैठेंगे और सुबह तक कथा सुनेंगे। तो आज प्रथम आचार्य पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें और फिर कल से आगे के आचार्यों के विषय में श्रवण करेंगे। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज, श्रीमद् भागवत के प्रमुख श्रोता। और हम सभी कथा वक्ताओं के परम प्रेरणा स्रोत श्री सुखदेव जी महाराज। एक होते हैं भागवत, एक होते हैं परम भागवत, और एक होते हैं महाभागवत। सुखदेव जी का नाम भागवतों में नहीं है, सुखदेव जी का नाम परम भागवतों में भी नहीं है, सुखदेव जी का नाम महाभागवतों में, और महाभागवतों में भी सबसे पहले। ये 9 भक्ति के आचार्य जिन पर हम चर्चा करेंगे, इनको भागवत नहीं कहते, परम भागवत नहीं कहते, इनको महाभागवत कहा गया है। ये सभी महाभागवत के स्वरूप हैं। महाभागवत के गुण श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में बताए गए। भगवान कह रहे हैं महाभागवत किसको कहते हैं, हमारे 11 स्कंद में आप सब लोग भगवान के मुख से श्रवण करें। महाभागवत के गुण क्या हैं? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्ये येषां भागवतोत्तमः। भगवान कह रहे हैं महाभागवत का सबसे बड़ा लक्षण यह है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। महाभागवत का यह गुण है कि वो सब में मेरा दर्शन करता है, सब में मुझको देखना और मुझ में ही सबको देखना। ये ठाकुर जी हैं, आप भी ठाकुर जी हैं, इनमें ठाकुर जी हैं, तुम में ठाकुर जी हैं, सब में भगवान को देखना। और जब भगवान को देखे तो सबको भगवान में देखना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंद, आप ही सब कछु हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महाभागवत का लक्षण ये है, वो सब में मुझको देखता है और मुझ में ही सबको देख लेता है। ये 2 लक्षण जिसमें वो महाभागवत है। परम भागवत कौन है? महाभागवत से थोड़े नीचे। ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषि दुसस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यमः। ईश्वरे तद्धिनेषु, भगवान के बाहर बैठे मैया ने अभी बोलियो मत, 1 घंटा और कथा चल रही है बस। ईश्वरे तद्धिनेषु, भगवान के भक्तों से जो मित्रता करते हैं, उनके मित्र कौन होते हैं? भगवान के भक्त ही मित्र होते हैं। बाल बुद्धि वाले, मतलब थोड़ी मंद बुद्धि वाले लोगों पर कृपा करते हैं, और द्वेष रखने वालों को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। प्रेम मैत्री कृपापेक्षा, भक्तों से मित्रता करने, भक्तों से भगवान से प्रेम करने वाले, भक्तों से मित्रता करने वाले और मूर्खों पर कृपा करने वाले, ये मध्यम भक्त माने गए।
इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं परम भागवत। महाभागवत तो द्वेष रखने वाले में भी प्रेम करता है, लेकिन परम भागवत द्वेष रखने वाले से प्रेम तो नहीं करता, लेकिन उस पर कृपा जरूर कर देता है। और साधारण भागवत कौन है? साधारण भागवत ये हैं जो भगवान की मूर्ति पूजा में विशेष निष्ठा रखते हैं और उसके अलावा कथा, कीर्तन, संत सेवा आदि से दूर दूर तक संबंध नहीं रखते, उनको केवल भागवत कहते हैं। तो भागवत, परम भागवत और महाभागवत। श्री परीक्षित जी भागवत नहीं है, परम भागवत नहीं, महाभागवत। उनका नाम महाभागवतों में कहा गया। भगवान की कथा के प्रति प्रेम। श्री भक्तमाल जी कहते हैं, श्रवण परीक्षित से सुने नहीं। परीक्षित जी जैसे श्रवण भक्ति के आचार्य हमने देखे ही नहीं है। 4 दिन से सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और 4 दिन इस प्रकार कथा नहीं चली, निरंतर 24 घंटे कथा चलती थी। 4 दिन बीतने के बाद में जब कृष्ण जन्म का प्रारंभ होने लगा तो श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। कितने बड़े आचार्य हैं श्रवण भक्ति के, वो बता रहा हूं मैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज 4 दिन पूरे हो गए हैं, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा कुछ पा लो, भोजन कर लो, जल पी लो। 4 दिन से बैठे हो एक ही आसन में। तब श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। बहुत ध्यान से सुनने योग्य विषय है। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु मुझे भूख प्यास नहीं लगती। बोले क्यों? बोले पिबंतम त्वन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से इतनी सुंदर कथा में श्रवण कर रहा हूं, इस कथा को सुनने के बाद में मुझे साधारण भोज्य पदार्थों की भूख लगेगी? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आप जिस कथा को सुना रहे हैं, मेरी तृप्ति तो इसी से हो रही है, मुझे यही सुनाते रहो। श्री भक्तमाल जी कहती हैं, इतने बड़े श्रवण भक्ति के आचार्य जो 4 दिन से भोजन पानी भी छोड़ के बैठे केवल कथा सुनने के लिए। हमारी आपकी बात कहें ना, तो हमारे आगे अगर ठाकुर जी, राधा रमन जी प्रकट भी हो जाएंगे ना, तो उनको देखते देखते भी मन करेगा कि ठाकुर जी भोग आरोग लो, और आरोगने के बाद हम पवा दो, भूख लग रही है। हमें भी भूख लगाएगी। हम तो ऐसे आचार्य हैं। लेकिन श्री परीक्षित जी ऐसे नहीं है। भक्तमाल जी कहते हैं, परीक्षित जी सबसे बड़े आचार्य क्यों हैं? 7 दिन पूर्ण हुए तो शास्त्राज्ञा तो यही है कि तक्षक सर्प के डमसन से ही परीक्षित जी वैकुंठ गमन हुआ उनका। लेकिन श्री भक्तमाल जी कहती हैं, बोले इतने बड़े श्रवण भक्ति के आचार्य की परम गति किसी सर्प के डमसन से नहीं हो सकती। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इतने बड़े श्रवण भक्ति के आचार्य की वैकुंठ गमन, गोलोक धाम गमन किसी सर्प के डमसन से नहीं हुआ। तो बोले फिर? बोले जो भागवत के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते, ऐसी भागवत के विश्राम होते ही परीक्षित जी ने प्राण त्याग दिए थे। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम,
और ये कहकर के सुखदेव जी उठ गए, बोले अब कथा विश्राम हो गई। तो कथा विश्राम हो गई, इस वियोग में परीक्षित के प्राण निकल गए कि अब कथा ही नहीं रही तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। तक्षक सर्प तो परीक्षित जी के अंतिम संस्कार करने आया था। इतने बड़े श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज, वे साधारण नहीं है। सुखदेव जी जिन्होंने कथा सुनाकर के परम गति प्रदान की, उनसे भी एक सिद्धि ऊपर हैं। नवदा भक्ति के परम भागवतों के 9 आचार्यों में सबसे पहला नाम श्री परीक्षित जी का। ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा श्रवण करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नाम परम भागवतां नमामि। महाभागवत के विषय में हमने सुना, ये परम भागवत हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि नाम परम भागवत। ये परम भागवत हैं, ये सब जिनके नाम बोले गए। श्रवण भक्ति के विषय में श्री नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक अति सुंदर बात प्रस्तुत करते हैं। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। 9 भक्ति की प्रथम भक्ति के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी की 8 भक्ति स्वतः आपके पास आ जाएंगी यदि प्रथम भक्ति आपके पास आ गई तो। आपने यदि श्रवण भक्ति में महारत हासिल कर ली तो बाकी की 8 भक्तियां अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन वही बात है, प्रथम भक्ति ही जीतने योग्य है। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं श्रवणम सर्व धर्मेभ्यो, भगवान के कीर्तन को, कथा को श्रवण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसके आगे यदि आदि और कोई भी कर्म आप और कोई भी क्रिया से वंचित हो जाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप अपनी श्रवण भक्ति, अपनी भगवत कथा श्रवण में आपकी अति रुचि है तो आप भली सेवा ना भी कर पाओ, परिक्रमा ना भी कर पाओ, तीर्थ यात्रा ना भी कर पाओ, आदि आदि और कोई भी क्रियाओं में आपकी इतनी सहजता ना भी बन पाए तो चिंतित मत रहिएगा, क्योंकि आप सर्वधर्म, सबसे बड़ा धर्म भक्ति का श्रवण आप वो कर रहे हैं। यदि श्रवण भक्ति आपके भीतर नहीं है तो आप किसी भी भक्ति के अनुगामी नहीं बन सकते। ना कीर्तन कर पाओगे, ना स्मरण कर पाओगे, ना अर्चन कर पाओगे, ना वंदन कर पाओगे, ना दास बन पाओगे, ना सखा बन पाओगे, ना आत्मनिवेदन कर पाओगे यदि श्रवण भक्ति नहीं है।
इसलिए श्रवण भक्ति के आचार्य पहले बनिए। वरम मन्ये तपोधना, सबसे बड़ा तप भी श्रवण भक्ति है। शांत रह करके दूसरे को बहुत देर तक सुनना, ये तपस्या से कम नहीं है। आदमी अपनी अपनी सुनानो ही चाहे, सुननी कोई की ना चाहे, लेकिन जो अति समय तक शांत रह करके अति श्रवण में जिसकी रुचि होती है, भगवान कह रहे हैं वो तपस्वी भी हो जाता है। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, और वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते, केवल श्रवण भक्ति के आ जाने पर वैकुंठ में विराजमान श्री कृष्ण की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, अपने भक्ति के पथ में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले श्रवण भक्ति को अपने जीवन में लाओ। भगवान की कथा सुनने में अति रुचि होनी चाहिए। पूजा में और भक्ति में भेद होता है। पूजा किसे कहते हैं? रोज को नियम है हनुमान जी ये जाके लड्डू चढ़ा के और 4 घंटा बजाने, 5 नहीं 4 ही बजाने, ये पूजा है। पूजा नियमों में बद्ध होती है, सेवा नियमों से मुक्त करती है, भक्ति नियमों से मुक्त करती है। अगर या कुटिया में श्री जी की पूजा की विधि होती तो फिर हमारे जमुनादास जी कहते ना महाराज 3:30 बजे तक कथा ना होगी, मेरी लाडली जी 5 बजे उठेंगी, वही समय बातें पहले ना उठाऊंगा वो। लेकिन यहाँ पर भक्ति है, अरे हमारी लाडली जी उठ जाएंगी, कथा सुनोगे का 3:30 बजे उठ जाएंगी। पूजा में विधि होती है, नियम होते हैं, और भक्ति में विधि नियमों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पूजा हमारे पूर्वज जैसे करते आए हैं वैसे ही हम करते चले जाएंगे, लेकिन भक्ति पूर्वज जो करते आ रहे थे वो अगर हम कर रहे हैं वो भक्ति नहीं होती, वो पूजा होती है। भक्ति तो किसी आचार्य के द्वारा श्रवण करके अपने आप स्फुरित होती है, अपने आप प्रकट होती है। एक पेड़ में से अनेक पेड़ हो जाना, एक ही पेड़ में से, वो पूजा है। लेकिन नए नए वृक्ष और नए नए पौधों का उद्गम होना, ये भक्ति है। श्री जी की सेवा में रोज एक नवीनतम भाव प्रकट हो जाए, पूजा में नहीं होगा, वो भक्ति में ही होगा। और वो भक्ति कहां से आएगी? जब तक श्रवण नहीं आएगा तब तक वो भक्ति नहीं आ सकती। इसलिए श्रवण को लाइए। अच्छा, शास्त्रानुसार श्रवण के आचार्य कौन है? श्रवण के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। और हमारे कलयुग के भक्तों में श्रवण के आचार्य कौन है? कौन है श्रवण के आचार्य? कलयुग में श्रवण के आचार्य हैं श्री सूरदास जी महाराज। वो दर्शन के आचार्य तो बन ही नहीं सकते, नेत्र तो है ही नहीं उनके पास। वो सेवा भक्ति में भी आप लाडली जी को श्रृंगार कर लोगे, लेकिन सूरदास जी श्रृंगार ना कर सके। उन्हें कैसे पता चले मुझ कुंडल कहां धरानो है, मुझको नथनी। अब अगर कोई सूरदास जी के ठाकुर जी को जाके दर्शन करता हो ना, आज नथनी यहां लगी भई है, नेत्र यहां चढ़े भय, कुंडल यहां लगे भय, रोज ठाकुर जी अस्त व्यस्त रूप में दर्शन देते, वो उनकी भक्ति है। तो अर्चना वंदना भी इतनी प्रेम से नहीं कर पाते सूरदास जी। सूरदास जी की तो एक ही भक्ति है, श्रवण। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री सूरदास जी महाराज। देखो चाहत कमल नयन को,
किसी ने सूरदास जी से कही, सूरदास जी तुम इतनी भक्ति करो, भजन करो, भगवान ते कभी नेत्र मांग ले करो, दुनिया दिखेगी। अरे देखियो कितने सुंदर सुंदर दुनिया है, कैसे सुंदर सुंदर पक्षी, कैसी सुंदर नदियां, कैसे सुंदर बगीचा। सूरदास जी बोले ना, मैं इन सब ने देखना ही ना चाहूं। तो बोले का देखना चाहो? देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन। एक बात पर गौर कीजिएगा, सूरदास जी महाराज यहां पर दर्शन की भक्ति मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बोले मैं तो आपके दर्शन, मतलब नेत्र मांग रहे हैं सूरदास जी। ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट है के नेत्र दे दिए, और नेत्र मिलने के बाद में सूरदास जी ने घूम घूम के ठाकुर जी के दर्शन किए, एक एक अंग को दर्शन कियो, एक एक रोए को दर्शन कियो, अपने नेत्रों में ठाकुर जी को बसा लियो। और बसावे के बाद में कहा करें, लाल जी एक कृपा कर दो। बोले कहा कर दें? बोले जो नेत्र आपने दिया अब इनको वापस ले लो। बोले क्यों? बोले जिन नैनन में आप बस गए हो अब दूसरों को ये देखना ना है। मतलब वो चाह रहे हैं कि मैं श्रवण भक्ति में ही अति प्रसन्न हूं, मुझे दर्शन की आवश्यकता नहीं है। अरे दर्शन में तो निगोरे पलक भी झपकेंगे, आपके और मेरे बीच में बाधा बनेंगे, लेकिन ये नेत्र सदा सदा बंद रहे। श्रवण रूपी इन पुटों से आप प्रवेश करके निरंतर मेरे हृदय पटल पर विराजमान रहो प्रभु। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी हो। निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कहो काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। काहू काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी हो। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। दास प्रभु तुमरे दरस बिन,
ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, ओ हरि दर्शन के प्यासे। तो श्रवण भक्ति के कलयुग में आचार्य हैं श्री सूरदास जी महाराज। कीर्तन भक्ति के आचार्य भी सूरदास जी महाराज ही हैं। वैसे कीर्तन भक्ति के आचार्यों में श्री कुंभनदास जी का नाम है। श्रवण की भक्ति में श्रेष्ठ तो श्री सूरदास जी हैं। नैनन ना ही निहारे कभी ठाकुर जी उन्होंने, लेकिन फिर भी नेत्र वालों को अपने पदों से दर्शन करा दिए उन्होंने। आप सूरदास जी का कोई पद लेके बैठ जाओ श्रृंगार रस का, आप नेत्र बंद करके सुनते रहना, सुनते 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 आपके नेत्रों के आगे वही छवि प्रकट हो जाएगी। घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ऐसी पदावलियां श्री सूरदास जी की हैं कि आदमी सुनते ही उनके दर्शन कर लेगा। तो श्रवण भक्ति के कलयुग में आचार्य हुए श्री सूरदास जी महाराज, और श्रवण भक्ति के आचार्य शास्त्रानुसार हैं श्री परीक्षित जी महाराज। श्री परीक्षित जी महाराज की अब श्रवण भक्ति के आचार्य बनने की संपूर्ण लीला को हम लोग श्रवण करें। वे किस प्रकार श्रवण भक्ति के आचार्य बने, इस विषय को हम लोग थोड़ा सा इस पर मनन चिंतन और इसका दर्शन करेंगे। सबसे पहली बात, इन नवदा भक्ति के 9 आचार्यों की चर्चा में नवदा भक्ति हमारी श्रेष्ठ कैसे हो हम ये सीखेंगे। अब जैसे श्रवण भक्ति है, हमारी श्रवण भक्ति परीक्षित जी जैसी कैसे बने, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, उनके जीवन चरित्र से हम लोग वो श्रवण करेंगे और उसको वहां से प्राप्त करेंगे। तो पहली बात, वृद्धोपासन सेवया। परीक्षित जी के भीतर जो सबसे पहला गुण है वो ये गुण है कि वे ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते हैं। एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने एक छत्र सम्राट बनके रहे वो, लेकिन अपने सम्राट अपने बहुत कम उम्र में राज्य गद्दी पर बैठ गए थे परीक्षित जी महाराज, क्योंकि पांडव उनको राज्य गद्दी दे करके और प्रस्थान कर गए थे स्वर्गारोहण को। बाल अवस्था से संपूर्ण विश्व के राजपाट को संभालने में परीक्षित जी महाराज ने सबसे ज्यादा सहयोग लिया ब्राह्मणों का। ब्राह्मण जैसा निर्देशन करते थे परीक्षित जी वैसी क्रियाएं करते थे, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा श्री परीक्षित जी महाराज पर श्रवण भक्ति के आचार्य बनने में। वृद्धोपासन सेवया, ये गुण है उनका पहला। दूसरा गुण क्या है? पतितों को भी अपनाना। ये श्री परीक्षित जी का दूसरा गुण है। पतित यानी कि पापी हो, कैसा भी हो, व्यसनी हो, दुराचारी हो, ऐसे को भी अपनाना। अब आप कहेंगे ये तो कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसे व्यक्ति को हम अपना कैसे सकते हैं?
लेकिन यदि श्रवण भक्ति का आचार्य आपको बनना है, श्रवण भक्ति की श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। पहला गुण ब्राह्मणों की अनंत सेवा, और दूसरा गुण पतितों को भी अपनाना। भगवान बुद्ध एक बार अपने समस्त भक्त मंडली के साथ में विचरण कर रहे थे। तो विचरण करते करते मार्ग में उन्होंने एक शराबी को पड़े हुए देखा। शराबी को पड़े हुए देखा, जो आदि और भी भिक्षुक थे उनके साथ, वो सब तो चलने लगे, लेकिन भगवान बुद्ध वहीं रुक गए। बेचारा नाली के किनारे पड़ा था, मक्खियां भिनभिना रही थीं उसके ऊपर। भगवान बुद्ध के समस्त भक्त आ गए, आकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव चलें, आगे चलें, यहां रुकना ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले इसने पी रखी है, ऐसे के पास हमको रुकना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध बोले उसने पी रखी है, हमने थोड़ी पी रखी है? उसने पी हुई है, हमने थोड़ी पी है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव कहते किसको हैं? जो पतितों को भी पवित्र करे उसको वैष्णव कहते हैं। पहले से पवित्र हैं, तुम उन्हीं के बीच में बैठ के कथा सुनाओ, उन्हीं को मंत्र दीक्षा दो, उन्हीं को माला पहनाओ, उन्हीं के पास बैठो, उन्हीं से मिलो, उन्हीं से जुलो, और बेचारे जो पापी हैं उनसे दूरी बना लो, तो फिर तुम काय बात के वैष्णव हो? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव का अर्थ क्या है? पतिता नाम पावनेभ्यो, जो दुराचारी हैं, दुराग्रही हैं, ऐसे लोगों को भी पवित्र करने के प्रयास में जुटे रहें, उनको वैष्णव कहते हैं। जमुनादास जी की कुटिया में हमने कई अंग्रेज लोगन को भी देखो यहां बैठ के खूब सेवा करें श्री जी की, है? वे कहा जाने श्री जी कौन, यमुना जी कौन, कैसे इनकी सेवा, कैसी पद्धति। और महाराज पूरा उर्दपुंड लगा करके बिल्कुल यहां बैठ के राग सेवा कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। खुद नहीं कर रहे, वो खुद भी करें लेकिन दूसरे से भी करवा रहे हैं। यही तो वैष्णव का धर्म है, पवित्रों से पवित्र कर्म करवाना। ये तो कोई भी कर लेगो, अपवित्र से पवित्र कर्म करवाना, ये वैष्णव का धर्म है। श्री परीक्षित जी महाराज का ये गुण है, जिन्होंने कलयुग में भी, कलयुग जैसे पापी में भी गुण देख लिया। श्री बुद्ध भगवान ने जब देखा कि वो शराब पी करके पड़ा है, तो उसको उठा करके उसके घर ले गए। घर ले जाकर के उसको मां सुलाया और सब काम किए और बिल्कुल उसको व्यवस्थित करके आए। दूसरे दिन जब सब सुबह उठ करके उसने पूछा कि मैं घर कैसे आया, मैं तो कहीं और पड़ा था, तब उसको किसी ने बताया कि वो भिक्षुकों की टोली तुमको यहाँ छोड़ गई। तत्क्षण वैराग्य आ गया, जाकर के बुद्ध भगवान के दीक्षा ले ली, बुद्धम शरणम गच्छामि, वहीं रहने लगा। ये वैष्णव का धर्म है। वैष्णव कैसा होता है? हम भक्त हैं, वैष्णव हैं, वृंदावन में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव है। वैष्णव का काम कैसा? नींबू जैसा। पांच किलो दूध की तुमको कोई सब्जी बनानी है, बना सको? दूध की सब्जी 5 किलो दूध ना बनेगी। वहां में एक नींबू निचोड़ दो, और वह निचोड़ के फिर छान दो, पनीर बन जाएगा, बढ़िया सब्जी बन जाएगी। 5 किलो दूध को भी अपने जैसा बनाने में सामर्थ्य रखता है नींबू। ये वैष्णव का गुण है। जो 5 आदमियों से भी मिले तो अपने गुण उनको प्रदान करे, अपनी भक्ति जैसी उनको सिखा दे, ये वैष्णव का धर्म है। और विशेष रूप से पतितों को, पापियों को सुधारने में जो लगा रहे, उसको वैष्णव कहते हैं।
ये परीक्षित जी का दूसरा लक्षण है। पहला गुण क्या बताया था? ब्राह्मणों की सेवा। और दूसरा गुण बताया परीक्षित जी का कि वो पतितों की सेवा करते, पतितों को पावन बनाने का प्रयास करते हैं, वे सुधरे। कलयुग को चाहते तो श्री परीक्षित जी महाराज जिस समय कलयुग उनके सामने आया था उसी समय नष्ट कर सकते थे, लेकिन कलयुग को क्यों छोड़ दिया? कलिम जाना जाना सुखाय च। कली में एक गुण है, वो श्री सुखदेव जी महाराज ने देख लिया, परीक्षित जी महाराज ने देख लिया। बोले कौन सा गुण है कलयुग में? बोले कलयुग का जो सबसे बड़ा गुण है वो गुण यही है, सतयुग त्रेता द्वापर में यत् फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग का सबसे बड़ा गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल आपको तपस्या से प्राप्त नहीं होगा, ना योगेन समाधिन, योग करके समाधि करके जो फल प्राप्त नहीं होगा, वो फल कलयुग में केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये केवल कलयुग की एक विशेषता है। ये विशेषता है कलयुग की। तो कलयुग का ये विशेष गुण है, और इसी गुण के कारण कलयुग अति श्रेष्ठ है। सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की आप बात सुनो। प्रहलाद जी महाराज ने इतने भजन किए, इतने भजन किए, इतनी भक्ति करी, इतने कष्ट सहे, इतना सब कुछ किया, तब जाकर के भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए। थोड़ी देर दर्शन देने के बाद चले गए। ध्रुव जी महाराज ने कितना घनघोर तपस्या 5 महीने तक करी, तब जाकर के हरि भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए, थोड़ी देर दर्शन दे के वो भी चले गए। पृथु महाराज ने भगवान की पूजा करी, भगवान की अर्चना की, ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद देकर के चले गए। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने प्रकट ही नहीं हुए, ऊपर से आकाशवाणी में से दर्शन दे दिए और दर्शन देके अंतर ध्यान। कलयुग में मीराबाई ने अपने संपूर्ण जीवन में कम से कम नहीं तो 2000 बार दर्शन किए होंगे, 2000 बार प्रकट कर दिए भगवान। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, इन सब ने कितनी बार प्रकट किया भगवान को, कोई गिनती नहीं है उनकी। कौन सा युग श्रेष्ठ है? सतयुग त्रेता द्वापर श्रेष्ठ है कि ये कलयुग श्रेष्ठ है? ये कलयुग श्रेष्ठ है। लोग के महाराज 24 अवतार भय, सवरे सतयुग त्रेता द्वापर में भय, कलिकाल में एक ही होगा। कौन सा? कल की अवतार। अरे भैया, ये जितने भी सतयुग त्रेता द्वापर के अवतार हैं, ये तो फिर भी 24 ही हैं। हमारे कलयुग में ठाकुर जी ही कम से कम नहीं तो 200 बार प्रकट हो चुके हैं अब तक। गोवर्धन में प्रकट भये, श्री राधारमण लाल के रूप में प्रकट भये, श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में प्रकट भये, श्री वृंदावन बिहारी लाल के रूप में प्रकट भये। अरे कहां तक है? मदन मोहन जी के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट भये। कितने रूपन में प्रकट भये ठाकुर जी? कलिम जाना। अगर सुखदेव जी, अगर परीक्षित जी ने कलयुग नष्ट कर दिया होता तो हम वैष्णवों को जो ठाकुर जी के दर्शनों का सुख है वो क्या मिल पाता? नहीं मिल पाता।
सतयुग त्रेता द्वापर से भी अतिश्रेष्ठ है कलयुग। यहां भगवान कलौ केशव कीर्तनात्, केवल आप कीर्तन कर लो अंतर हृदय से, एक बार कीर्तन नहीं नाम भर गा दो बस, भगवान उसी से ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा ही कलयुग। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग में भी गुण देखा और गुण देख करके उसको छोड़ दिया। यह वैष्णव का दूसरा लक्षण है, पतितों को भी पावन करना, पतितों में भी गुण का दर्शन करना। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और तीसरा गुण क्या है वैष्णव का? त्रिभुवन के समस्त ऐश्वर्य मिलने के बाद भी भगवत स्मरण से वंचित ना होना। अथाह संपत्ति मिल गई, अथाह वैभव मिल गया, अथाह सुख, अथाह समृद्धियां मिल गईं, इन सबके मिलने के बाद भी भगवत स्मरण, भगवत भजन से वंचित ना होना, यह वैष्णव का तीसरा लक्षण। अति सुख मिलने के बाद में भगवत स्मरण होता है? नहीं होता। लेकिन उस अति सुख की स्थिति में भी मीराबाई के जीवन में कम सुख था। महाराजा घराने में ब्याह हुआ था उनका, सुख क्या, उनके लाखों दास दासियां उनके नीचे सेवा करने वाली थी। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भी भगवत स्मरण में किंचित मात्र भी न्यूनता नहीं आती थी। यह वैष्णव का विशेष लक्षण है। हमें जरा से कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, हम सबसे पहला काम करते हैं भगवान को भूलने का। नेक सुख मिल जाए, नेक, सबसे पहले ठाकुर जी को भूल जाएं, ठाकुर जी की विस्मृति है जाए। नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि स्मृति निरंतर बनी रहे। श्री कुंभन दास जी ऐसी कुटिया में बैठ करके भजन करते थे। ऐसे ही गोबर की एक चौक सी बना दी और वहां पे उनके नन्हे से गोपाल जी विराजे रहते। और कुंभन दास जी की एक विशेषता थी, वो दिन भर भजन नहीं करते थे। दिन भर भजन ना करते कुंभन दास जी, जैसी शाम होती भोजन करके सो जाते और फिर रात में अर्धरात्रि में जब पूरी दुनिया सो जाती तब उठते, उठ के यमुना जी में स्नान करके और फिर बैठ जाते। अपने लाल जी उठा के विराजमान कर देते, बोले तुम्हें तो सुबह नवाऊंगा, बैठ जाओ बस मेरा भजन देखो। और कुंभन दास जी तब रात्रि में भजन करते थे। अब ऐसी परन कुटी में रहते थे, उनकी बगल वाली कुटिया में एक वैश्या रहती। अब वैश्या के प्रेमी जन मिलने के लिए आते, रात में ऊधम मचाते, हा हल्ला करते। कुंभन दास जी को बड़ा विक्षेप होता भजन में। कुंभन दास जी बोले कि भैया ये बहुत जोर जोर से हल्ला मचा में, मैंने तो रात को भजन को समय रखो ताकि संसार की बात विवाद सुनने ना पड़ेंगे, हमारी कथा भी रात में यही मारे है रही है। जब कथा प्रारंभ होगी तो प्रारंभ के 2 घंटे तो किसी की आवाज नहीं, श्री यमुना जी कल कल करती बहती रहेंगी बस। तो वही समय श्रेष्ठ है जब संसार की आवाज ना आवे। तो कुंभन दास जी ने मन में विचार किया कि भैया ये इतनी जोरते हल्ला करके मेरे भजन में विक्षेप कर रहे हैं, मैं भी जोरते भजन करके इनके आनंद में विक्षेप कर दूंगा। कुंभन दास जी जोर जोर से कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब जोर जोर से ऊंची आवाज में गाने लगे तो बगल की कुटिया में वैश्या और उसके प्रेमियों को मनी मन ये भाव आवे कि भैया हाँ अब सुख है। मनी मन ये भाव आवे, बोले भैया ये बाबा हमारे प्रेम हमारे आनंद में विक्षेप कर रहा हो, भगवान को भजन गा रहा है।
जो वैश्या थी उस वैश्या ने अपने प्रेमियों से कहा कि ये बाबा बहुत विक्षेप कर रहा है हमारे आनंद में, इसकी कुटिया जला दो। एक प्रेमी ने जाकर के कुटिया में एक तिल्ली छोड़ दी। अब कुटिया में जैसी आग लगी, कुम्मन दास जी घबरा गए बेचारे, अपने गोपाल जी को लेकर के अपने हृदय से लगाया, कुटिया से बाहर भगे। बोले लाल जी या कुटिया, ये कुटिया मेरी तो ही नहीं, आपकी कुटिया ही, आपने काय को जराए दी। अब मैं आपको लेके कहाँ जाऊंगा, दूसरी कुटिया बनानी पड़ेगी, कैसे करेंगे इतनो सब कछु, इतने दिन कहाँ रहेंगे हम। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके रुदन करने लगे। भगवान को बड़ा क्रोध आया। ठाकुर जी क्रोध आया, पवन पुत्र हनुमान जी से गई, बोले कि इतने वेग से बहना कि या कुटिया की जितनी लपटें या वैश्या के घर में जानी चाहिए। कुम्मन दास जी की कुटिया में आग लगी, कुटिया की जितनी लपटें थीं वो उस वैश्या की कुटिया में जाने लगी, और उन लपटों से क्या हुआ, वैश्या की कुटिया भी जल गई। वैश्या बाहर आकर के कुम्मन दास जी से लड़ने लगी। बोले बाबा तो देख लूंगी, तेने मेरी कुटिया जलाई। बोले मैंने ना जलाई, तुमने मेरी कुटिया जलाई। वैश्या बोली मैंने ना जलाई, मेरे प्रेमी ने तुम्हारी कुटिया जलाई। बोले तेरे प्रेमी ने मेरी जलाई, मेरे प्रेमी ने तेरी जला दी, तू क्यों बीच में आ रही है। हरि स्मृति कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे वृंदावन में गाँव में, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। गाओ। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस रंग में जिस ढंग में जिस रंग में जिस संग में रहो, जिस संग हो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, जिस जिस काल में रहो, हो जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो,
जिस धाम में राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण कहो श्री राधा रमण कहो राधा। कैसी भी स्थिति हो, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, चाहे सुंदर हैं चाहे कुरूप हैं, चाहे धनवान हैं चाहे निर्धन हैं, चाहे झोंपड़ी में रहें चाहे महल में रहें, हरि स्मृति से वंचित न होने वाला ही वैष्णव माना जाता है। गिर जाए तो मुख से नारायण नारायण निकले, उठ जाए तो नारायण नारायण निकले, वही वैष्णव है। ये वैष्णव का विशेष लक्षण है। श्री परीक्षित जी महाराज को राज सिंहासन पर बिठा करके पांडव लोग स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी ब्राह्मणों के आदेशानुसार शासन करते हैं। शासन करने का अधिकार क्षत्रिय को ही है, लेकिन क्षत्रिय के ऊपर आदेश देने वाला, जब राजा बनते थे प्राचीन काल में लोग, तो राजा राज्याभिषेक के बाद में अपनी तलवार या फिर जो भी उसके आयुध होते थे उनको दिखा के प्रजा के सामने कहता था, निर्दंडोष्मि निर्दंडोष्मि निर्दंडोष्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। ये प्रथा होती थी। फिर उस प्रजा में से एक ब्राह्मण आता था, उर्धपुंड त्रिपुंड लगाया हुआ, चोटी, बिल्कुल त्रिकाल संध्या करने वाला। वो अपना दंड उस राजा के सिर पर रखता था और कहता था, ब्रह्म दंडोस्त्वम धर्म दंडोस्त्वम। राजा तुम निर्दंड हो, तुमको कोई दंड नहीं दे सकता, लेकिन ब्राह्मण और धर्म तुमको भी दंड दे सकता। प्राचीन काल का नियम था। पांडव गए तो परीक्षित से यही कह करके गए कि जैसा ये ब्राह्मण कहे वैसा तुम करना, करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन जो भी करो। स्वामी विवेकानंद अपने प्रत्येक प्रवचन को प्रारंभ करने से पहले 3 बात कहते थे। पहला कहते थे, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्यवरान निबोधत। विवेकानंद कहते पहले उत्तिष्ठ, जागो, उन्हें उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, प्राप्यवरान निबोधत। समझ में आई बात? पहले कहते हैं उठो, फिर कह रहे हैं जागो, फिर कह रहे हैं कि किसी श्रेष्ठ ज्ञानी के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करके तब कर्म करो। ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। किसी ने कहा आपको पहले जागृत बोलना चाहिए, आप पहले उत्तिष्ठ बोलते। आप कहते उठो, फिर कहते जगो,
अरे जब जगेगा तभी तो उठेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नहीं, मानव शरीर को जगा देता है लेकिन मन उसका सोया रहता है। अब हमारे पंडित जी बेचारे जग के आ तो गए सुबह 3:30 बजे कथा में, लेकिन मन तो यहीं झोंके ले रहे। शरीर को जगाया जाता है, मन को उठाया जाता है। कथा के माध्यम से किसकी जागृति होती है? मन को जगाया जाता है। फोन के अलार्म जो हैं वो शरीर को उठाते हैं, और श्रीमद् भागवत के अलार्म जो हैं ये मन को जगाते हैं, ये मन को उठाते हैं, मानवीय गुणों को उठाते हैं। ये अलार्म ही बज रहा है, 7 दिन तक बजेगा। और फोन को अलार्म और कथा को अलार्म दोनों 3:40 पे ही उठेंगे रोज। तो पहला उत्तिष्ठ, पहले मन को उठाओ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बोले शरीर से जगना श्रेष्ठ नहीं, मन का उत्थापन ज्यादा श्रेष्ठ है। मन का उठना ज्यादा जरूरी है। फिर शरीर को जगाओ। प्राप्य वरान निबोधत, किसी श्रेष्ठ के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो और फिर आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं। परीक्षित जी महाराज ब्राह्मणों के आदेशानुसार शासन करते हैं। एक दिन भ्रमण करते करते परीक्षित जी महाराज वन में गए। तब वन में उन्होंने एक आश्चर्य देखा, और आश्चर्य के रूप में क्या देखा? एक वृषभ यानी कि बैल अपने एक पैर पर खड़ा है। बैल, 3 पैर उसके काट दिए गए हैं, और एक गाय उसके पास ही खड़े होकर के वार्तालाप कर रही है, रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। यह दृश्य श्री परीक्षित जी महाराज ने देखा। परीक्षित जी महाराज के शासन काल में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, लेकिन इन दोनों जीवों को दुखी देखकर के परीक्षित जी बड़े व्याकुल हो गए कि मेरे शासन काल में मैंने सबको सुखी देखा, लेकिन ये 2 लोग दुखी भी हैं। दोनों की बातों को श्री परीक्षित जी महाराज श्रवण कर रहे हैं, और वहां धर्म और पृथ्वी का संवाद है। वृषभ कौन है? धर्म। और गाय कौन है? पृथ्वी। इन दोनों के बीच में संवाद होता है, और इसी संवाद को श्री परीक्षित जी महाराज वहां खड़े होकर के श्रवण कर रहे हैं। संवाद में दुख के 3 कारण बताए गए। 3 कारणों से दुख प्राप्त होता है: कर्म, काल और स्वभाव। पहला दुख का कारण क्या है? कर्म। जैसा करोगे भोगना पड़ेगा, चाहे कैसा भी करो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। पहला दुख का कारण क्या है? कर्म। दूसरा दुख का कारण काल। कई बार कर्म तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ जाता है। क्यों? समय खराब चल रहा है। कहते हैं हर बार इंसान गलत नहीं होता, कभी कभी समय भी खराब होता है। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव। और मन से ही सोच के बैठो कि मैं दुखी रहना है, तो फिर बात कोई सुखी ना कर सके। एक बात कहें, अति सम्मान की इच्छा भी दुख का कारण है। अति सम्मान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर भी दुख अनुभव हो जाएगा। इसलिए स्वभाव का दुख ये तीसरा कारण है दुख का। 3 प्रकार के दुख बताए गए। यहां पर धर्म से गौ माता पूछती है कि आपको कष्ट कौन दे रहा है। तब धर्म गौ से कहते हैं कि संसार में मानव को कष्ट कौन देता है ये मानव खुद नहीं जानता। आज उससे पूछो तू रो क्यों रहा है? बोले मेरी पत्नी मुझे बहुत दुख देती है। कल पूछो
आज क्यों रो रहा है? बोले मेरे बच्चे मुझे बहुत दुख देते हैं। परसों पूछो अब क्यों रो रहा है? बोले मेरे माता पिता मुझे तुझे सुखी कौन करता है? फिर बच्चान ते तो दुखी, पत्नी ते तो दुखी, माता पिता ते तो दुखी, व्यापारी ते तो दुखी, कौन सुखी कौन थे? किसी से भी नहीं। धर्म कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बोले मानव को सुख कौन देता है ये मानव नहीं जानता, मानव को दुख कौन देता है इसके लिए मानव के पास में लंबी लिस्ट है। हे देवी, मुझे दुख कौन दे रहा है, तुम्हें दुख कौन दे रहा है, ये हम नहीं जानते। यहां पर धर्म और पृथ्वी के संवाद में किसी का नाम नहीं लिया गया, दुख की चर्चा की गई, जबकि स्पष्ट था कि कलयुग दुख दे रहा था। क्यों नाम नहीं लिया गया? तो कहते हैं चुगली करना पाप है। कोई तुम्हें कष्ट दे रहा है, उसकी चुगली करोगे, वो भी पाप का रूप माना जाता है, वो भी एक अच्छा स्वरूप नहीं माना जाता, इसलिए नाम नहीं लिया। लेकिन फिर भी पृथ्वी कहती है कि मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो गया है, और कलयुग के प्रारंभ होते ही लोगों ने यज्ञ करने बंद कर दिए हैं, देवताओं को आहुति देनी बंद कर दी है, पृथ्वी पर अन्न आदि उपजने बंद हो गए। मैं सबके लिए बहुत दुखी हूं कि कलयुग प्रारंभ क्यों हो गया। उनके संवाद को सुन रहे थे परीक्षित जी महाराज खड़े खड़े, तभी कलयुग आकर के वृषभ के चौथे पैर को तोड़ने लगा। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये कलयुग के, ये धर्म के 4 चरण हैं। हमारे धर्म के, सत्य सनातन धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में लोगों में पवित्रता का अभाव है, एक पैर कट गया। कलयुग में लोगों में दान का अभाव है, दूसरा पैर कट गया। तीसरा, कलयुग में लोगों में दया का अभाव है, दया नहीं करते जल्दी किसी पे भी, तीसरा पैर कट गया। लेकिन हां, कलयुग में एक चीज अभी भी जीवित है। क्या? आदमी भले ही सत्य बोलता नहीं है, लेकिन सुनना सदैव सत्य ही चाहता है कि नहीं? आप भले ही दुनिया से झूठ बोलो, लेकिन अत्यंत झूठा व्यक्ति उससे कोई झूठ बोल दे, उसको बहुत बुरी लगेगी ये बात, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। किसी से भी कोई झूठ बोले, झूठ किसी को प्रिय नहीं होता। बोलने में सब भले ही झूठ बोले, लेकिन सुनने में सबको सत्य चाहिए। इसका मतलब अभी कलयुग में एक चरण बचा है, क्या? सत्य। छोटे से बालक से लेके वृद्ध तक सब सत्य सुनना चाहते हैं, झूठ कोई नहीं सुनना चाहता। कलयुग आकर के उस सत्य रूपी चरण को काटने लगा, तभी परीक्षित जी महाराज पहुंच गए और जाकर के कलयुग को मारने लगे। कलयुग चरण में बैठ गया। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत, आगे याद नहीं है मुझे। भगवान कह रहे हैं शरण में आया हुआ कोई भी हो, मैं उसको कभी त्यागता नहीं, भले ही वो विश्वद्रोही क्यों ना हो। यदि शरण में आ गया तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। कलयुग ने शरण ग्रहण कर ली परीक्षित की, अब परीक्षित मार नहीं सकते उसको। तब कलयुग को उन्होंने 4 स्थान प्रदान किए। बोले तुम 4 स्थानों में निवास करो। द्योतम, पानम, स्त्रिय, सूना, इन 4 जगहों पर तुम निवास करो। कलयुग ने पुनः याचना की, तब 5वें स्थान के रूप में अनीति का धन उसको दिया गया। ये सब कथाएं हमने विस्तार से खूब अपनी कथाओं में कही सुनी है। 5 स्थान देने के बाद में स्वयं राजा परीक्षित भटक गए। अपने कारखाने में आकर के, अपने कारागृह में आकर के उन्होंने एक स्वर्ण मुकुट देखा, उसको अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। अनीति के धन में कलयुग का निवास था। वो मुकुट राजा मगध नरेश जरासंध का था। पहनते ही कलयुग मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। आखेट को वन में गए। श्रृंगी ऋषि, शमिक ऋषि के गले में जाकर के मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया।
और ये वही घड़ी चल रही है जिस घड़ी में परीक्षित को श्राप लगा था। परीक्षित को श्राप लगा और आज अष्टमी है। आज के ही दिन 5092 वर्ष पहले परीक्षित जी महाराज अपना राज्यपाट त्याग करके गंगा किनारे आके बैठ गए और समस्त संत महात्माओं से प्रार्थना करने लगे, मेरे मुक्ति का उपाय बताइए। मेरे अब जीवन के केवल कुछ ही वर्ष शेष रह गए हैं, मैं कैसे मुक्ति प्राप्त करूं ये मुझे बताइए। सबने अलग अलग भाव बताए। तभी वहां पर कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामत मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्ठो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। गुरु और शिष्य दोनों का प्रादुर्भाव एक संग हुआ आज। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और श्री राधा रानी के शिष्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। कथा के प्रारंभ में श्री राधा रानी पधारी और कथा के विश्राम में अब सुखदेव जी आ रहे। सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रार्थना करते हुए अपने जीवन के कुछ समय शेष हैं उनको कैसे गति प्रदान की जाए ये प्रश्न किया। अब इसी प्रश्न के उत्तर में परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाएंगे और परीक्षित जी के श्रवण भक्ति के आचार्यत्व के संदर्भ के कुछ प्रसंगों को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन था। वैसे भाव तो था कि केवल श्री राधा रानी का ही जन्मोत्सव मने, लेकिन प्रथम आचार्य के विषय में थोड़ा चिंतन किया। अब विशेष रूप से मेरा मन है कि परीक्षित जी को सुखदेव जी का संवाद वो तभी सुनाया जाए जब वास्तव में शुरू हुआ था, यानी कि भाद्रपद शुक्ल की नवमी, कल। तो कल 5092 वर्ष पूर्ण होंगे। हो सकता है मेरे आंकड़े ठीक ना हो, लेकिन मैंने कैसे निकाला? ठाकुर जी 122 वर्ष 125 वर्ष पृथ्वी पर रहे और भगवान का 5000 कौन सा जन्मोत्सव था इस बार? 5254वां। और भगवान कितने दिन रहे पृथ्वी पर? 125 वर्ष। और भगवान के वैकुंठ गमन के 30 वर्ष बाद आज के दिन, मतलब कल के दिन, परीक्षित सुखदेव जी की कथा हुई थी। तो ये पूरा आंकड़ा अब आप लोग निकाल लेना। उस अनुसार कल 5092 वर्ष पूर्ण होंगे। उसी जयंती को हम लोग अगले 7 दिन तक मनाएंगे। नवदा भक्ति के 9 आचार्यों पर बृहद चर्चा। आज कथा थोड़ी विलंब से शुरू हुई, लेकिन कल कथा ठीक 3:40 पर प्रारंभ हो जाएगी। और फिर उसके बाद फिर हमारी स्वेच्छा कब तक करें, समय तक करें या समय से पहले तक करें, वो अपनी स्वेच्छा है। प्रेम से भाव से श्री यमुना जी महारानी विराज रही हैं। आज यमुना जी के पुलिन पर प्रथम बार यमुना जी को कथा सुनाने आए हैं। गंगा जी को सुनाया है, सबन को सुनाया है, लेकिन श्री यमुना महारानी यहाँ पर विराज। हाँ वाह, कुटिया में हूँ, पहली बार कथा हो रही है। तो ये तो श्री हरिदास जी महाराज की परम कृपा है। पहले भागवत जी की होगी, फिर यमुना जी की थोड़ी यहाँ करके फिर बाहर करेंगे।